धनबाद की जनता ने नगर निकाय चुनाव में बता दिया कि धनबाद का किंग अगर कोई है तो वह संजीव सिंह है। सिंह मेंशन का दबदबा अभी भी बरकरार है। तमाम आंकड़े खुद बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ पूरी राजनीतिक दल लगी हुई थी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इनके ही खिलाफ जो समर्थित उम्मीदवार उतरे थे संजीव कुमार, उनके पक्ष में तमाम नेता प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार अपने प्रत्याशी के लिए शेखर अग्रवाल के लिए मोर्चाबंदी कर रही थी। लेकिन परिणाम जब सामने आया तो धनबाद ने साबित कर दिया कि अगर संजीव सिंह चुनाव में है तो हराना मुश्किल है, क्योंकि बड़े मार्जिन से 31,902 मतों से शेखर अग्रवाल को हराकर धनबाद मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली। अगर मतगणना के अंतिम परिणाम को देखें तो संजीव सिंह को 1,14,362 वोट मिले, जबकि उनके बाद दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल थे, उन्हें 82,460 वोट पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इसी साथ संजीव सिंह ने 31,902 वोट के बड़े अंतर से निर्णायक जीत हासिल की। चुनाव मैदान में अन्य कई प्रमुख उम्मीदवार में शमशेर आलम को 59,079 वोट मिले और भाजपा समर्थित संजीव कुमार को 57,895। चारों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन शुरुआत से ही पहले राउंड से संजीव सिंह बढ़त बनाए हुए थे और परिणाम जब सामने आया तो हर कोई चौंका कि कैसे वापस से सिंह मेंशन का अभी भी जलवा बरकरार है। और अब चर्चा शुरू हो गई कि जो राजनीतिक वनवास संजीव सिंह का था वो खत्म हो गया और आखिरकार लंबे समय के बाद, तमाम झंझट के बाद, तमाम चीज़ों के रुकावटों के बाद भी शिखर पर अगर कोई है तो वह सिंह मेंशन है। एक तरफ पत्नी विधायक हैं तो दूसरी तरफ पति उनके मेयर बन गए। यानी सिंह मेंशन ने साबित कर दिया कि सिंह मेंशन जब मैदान में उतरता है तो उसके सामने कोई नहीं होता। और 8 साल से अधिक समय तक जेल में बिताने के बाद भी जब संजीव सिंह चुनाव में उतरे तो परिणाम ने साबित कर दिया कि जनता के दिल में संजीव सिंह के लिए अभी भी वही रुतबा है, वही जगह है और वही सम्मान है जो वोट के तौर पर जनता ने देकर दिखा दिया है। ऐसे में अगर देखें तो अब वापस से सिंह मेंशन एक पावरफुल घराना जो शुरुआत से ही धनबाद में है, कई दशकों से इनका दबदबा रहा है। और वापस जब निकाय चुनाव हुआ, इससे पहले जब विधायक का चुनाव हुआ तो रागिनी सिंह चुनाव मैदान में उतरी, हालांकि भाजपा के टिकट पर थी और झरिया से विधायक बन गई। और जब मेयर चुनाव की तारीख ऐलान हुई तो चर्चा शुरू से ही थी कि संजीव सिंह चुप नहीं बैठने वाले, वह तो सीधे मैदान में उतरेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वापस वह चुनाव में आए और फिर एक बम पर जीत हासिल की है। संजीव सिंह जैसे ही मैदान में उतरे थे तो पूरे झारखंड की नज़र इस सीट पर थी कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन एक दमदार वापसी हुई और कोयलांचल की राजनीति ने तय कर दिया कि आने वाले दिनों में और भी ऊंचे मुकाम पर, ऊंचे शिखर पर संजीव सिंह दिखेंगे। अगर देखें तो झरिया से अपने विधायक कार्यकाल के दौरान आधे समय तक संजीव सिंह जेल में थे, लेकिन जनता के बीच जो काम किया था और वापस जब वह उनकी पत्नी चुनाव में 2024 में आई तो देखा गया कि पूरा माहौल बदला, रागिनी सिंह चुनाव जीती। कहा जाता है कि इस जीत के साथ ही संजीव सिंह का वनवास खत्म हो गया है। यानी अब पत्नी जब 24 में विधायक बनी और खुद अब मेयर बन गए तो अब दबदबा संजीव सिंह का और बढ़ेगा। यह वापसी ने यह भी संकेत दे दिया कि धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र में 5 में संजीव सिंह की पहुंच बढ़ेगी। धनबाद के साथ झरिया विधानसभा तो पूरी तरह निगम क्षेत्र है। सिंदरी विधानसभा के 4 वार्ड, बागमारा विधानसभा के 8 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो साथ ही टुंडी क्षेत्र का भी 1 वार्ड धनबाद नगर निगम में पड़ता है। इस हिसाब से अगर देखें तो धनबाद के 5 विधानसभा क्षेत्र में अब संजीव सिंह का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि संजीव सिंह की राजनीति अब झरिया से निकलकर धनबाद जिले में बढ़ेगी और इससे राजनीतिक समीकरण के आगे उलट फेर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सामने इनके ढुल्लू महतो थे जो लगातार भाजपा समर्थित संजीव कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे और शब्दों के वार सीधे तौर पर छोड़ रहे थे, पर्सनल वार कर रहे थे। लेकिन तमाम बार, तमाम
राजनीतिक षड्यंत्र के बाद भी संजीव सिंह आखिरकार अपना झंडा बुलंद कर दिया और साबित कर दिया कि धनबाद का किंग संजीव सिंह है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।